कि कॉमन सेंस के लिहाज से देखें कि अगर एक चीज का हमें अम्र किया जाता है और एक चीज के लिए हमें नहीं किया जाता है, तो जब हम इस अम्र पर अमल करते हैं तो क्या हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या इस नहीं से हम दूर रहते हैं, जो कि मसलन इस्लामिक लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो हराम है, इस हराम से हम दूर रहते हैं तो क्या हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। आइए मिसालें देखते हैं, मिसाल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे हुकूमत में, हमारे गवर्नमेंट और हमारी कंट्री में रूल है कि आप रेड लाइट पर रुकिए, उसे ना तोड़िए और ग्रीन लाइट पर जाइए। अब जब मैं गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट को देखता हूं और वहां जाकर रुक जाता हूं, तो क्या इस पुलिस वाले पर कोई जिम्मेदारी है कि वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आए और आपसे कहे थैंक यू सर, आपने रेड लाइट देखी और रेड लाइट पर आप रुक गए, या अपने जेब से निकालकर आपको एक रिवॉर्ड दे दे, चाहे फिर वो छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना हो या फिर एक 10 रुपए का नोट ही क्यों ना हो, कि आपसे कहे कि आफरीन, आपसे कहा गया था कि रेड लाइट पर रुकना है, आपने रेड लाइट देखी और रुक गए, बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही नेक काम किया, ये लीजिए अपना रिवॉर्ड। आप देखेंगे जो ओकला है, जो लोग कॉमन सेंस रखते हैं दुनिया में, वो कहेंगे कि ये असलन माकूल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। क्या लॉजिकल नहीं है? ये कि एक रूल बनाया गया और आपसे कहा गया कि ये रूल फॉलो करना है, तो जब आप ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो यहां आपको रिवॉर्ड की तवक्को करना, उम्मीद करना कि मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा, खुद ये बात गैर माकूल है, इलॉजिकल है। और ये कि जिसने कानून बनाया है वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आए और कहे जो कानून हमने बनाया है आप वो कानून को ओबे कर रहे हैं, वो कानून को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए लीजिए आपके लिए रिवॉर्ड, ये भी इलॉजिकल है। लेकिन जो कानून बनाया गया है, जब इसे तोड़ते हैं तो क्या होता है? तो मान लीजिए यही रेड लाइट वाला एग्जांपल ले लीजिए कि सिग्नल है, रेड लाइट लगी हुई है, मैं कार चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, बाइक चला रहा हूं, रेड लाइट देखकर कुछ लोग रुक गए, लेकिन मैंने रेड लाइट देखकर सोचा कि क्या होता है इसमें, कहां वाजिब छुपा हुआ है, बस एक रूल है और ये रूल को किसने कहा फॉलो करने की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, तोड़ सकते हैं, और मैं रेड लाइट को तोड़कर निकल जाता हूं। जब ये होता है तो जिसने कानून बनाया है वो फौरन दौड़ा दौड़ा हमारे पीछे आएगा, कहेगा कि आपने रेड लाइट तोड़ी है, अभी आपको जुर्माना देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये कि अगर रूल बना है, अगर वाजिब हमें बताया गया है कि ये तुम्हें करना है, अगर हम वो करते हैं तो रिवॉर्ड देना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद रखना भी सही नहीं है। ये कॉमन सेंस है, ये दुनिया भर के आकिल लोग जो थोड़ी सी भी कॉमन सेंस रखते हैं वो ये कहेंगे। दूसरी तरफ से जिन चीजों के लिए कहा गया है कि ये आप ना करें वरना हम आपको पनिश करेंगे, और कोई शख्स इसे अंजाम नहीं देता है, तब ये रूल बनाने वाले पर, कानून बनाने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आकर आपको रिवॉर्ड करे कि आपने ये काम अंजाम नहीं दिया, आफरीन एहसन, तुम लीजिए ये आपका रिवॉर्ड। ओकला दुनिया में जो है वो कहते हैं ये भी इलॉजिकल है। मिसाल के तौर पर सुसाइड, आप देखें दुनिया भर के कई कंट्रीज में ये है कि अगर आप सुसाइड करते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। मान लीजिए इंडिया में अगर कोई शख्स सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो बच जाता है तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस के तहत अरेस्ट किया जाता है और जेल में भी डाला जा सकता है। यानी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ये सब होने के बाद कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट कहेगा आपने अपनी जान लेने की कोशिश की है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मना किया गया था, आपने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रूल तोड़ा है, तो अब हम आपको पनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मना किया गया था। अब पूरे इंडिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में या चाइना में या ये जो कंट्रीज जहां पर सुसाइड जो है कंसिडर्ड होता है क्राइम की तरह, वहां पर लाखों करोड़ों लोग हैं जो सुसाइड नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि हर रोज कानून बनाने वाला इनके पास आकर इनसे कहेगा आफरीन एहसन, तुम आज आपने सुसाइड नहीं किया है, जिस चीज के लिए हमने आपको मना किया था आपने उसे फॉलो किया है, तो ये लीजिए आपका रिवॉर्ड। दुनिया भर के ओकला फिर से यहां कहेंगे कि ये कानून बनाने वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं है
कि जिस चीज के लिए उसने मना किया है वो अगर आप अंजाम नहीं देते हैं तो आकर आपको रिवॉर्ड दे। अब देखें, आकिल इंसान ये कह रहा है, आप दुनिया भर के जो जीनियसेस है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट जो जिसे हम कहते हैं हाई आईक्यू पीपल हैं, उनसे पूछ लेंगे, वो आपको यही जवाब देंगे। लेकिन देखिए खुदाबंद मुताल कितना मेहरबान। अगरचे जो चीजें खुदा ने हम पर वाजिब की है और जो चीजें हम पर हराम की है, हम वाजिब पर अमल करते हैं और हराम से दूरी रखते हैं, उससे दूर हट जाते हैं, तो खुदा पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये वाजिब कामों के लिए उसे वो हमें किसी तरह का रिवॉर्ड दे, किसी तरह का सवाब दे, कोई जन्नत और उसकी नहरें दे। और अगर हम हराम से भागते रहें तो उस पर कोई वजीफा नहीं है कि इस हराम से बचने की वजह से हमें कोई सवाब या रिवॉर्ड दे। लेकिन ये लुत्फ खुदा है, ये रहमत खुदा है, ये जो हम कहते हैं मेहरबानी, उर्दू में अगर आप देखें, ये खुदा की मेहरबानी है, ये खुदा की मोहब्बत है अपने बंदों के निस्बत, कि वो ये कह रहा है कि जो मैंने तुम्हारे लिए वाजिब किया है और जो तुम्हारे लिए हराम किया है, अगर वाजिब को अंजाम दोगे और हराम से बचोगे तब मैं तुम्हें जन्नतें दूंगा, हूरें दूंगा और जन्नत में बहती हुए नहरें दूंगा। तो खुदाबंद मुताल पे कोई वजीफा, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी ये अपनी मोहब्बत, अपनी रहमानियत, अपनी रहीमियत, अपनी मेहरबानी की वजह से अपने बंदों को वाजिब काम के लिए और हराम काम से बचने के लिए वो रिवॉर्ड दे रहा है।